वेलकम आवर चैनल स्टडी पॉइंट लर्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन है, जितनी भी नई अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम इंडिया जीके करेंगे, जिसमें इंडिया के टॉप 40 जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कशन करेंगे। जो ये जीके की सीरीज चली हुई है, इसमें हम हर एक पार्ट करेंगे, चाहे वो जियोग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, स्पोर्ट्स का हो। हर एक पार्ट के 40-50 क्वेश्चन जो हैं वो MCQ बेस्ड डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज का इंडियन ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप, या ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। आपने ये क्वेश्चन जो है वो खुद भी लगाने हैं, यानी MCQ लगाने हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन की सीरीज लगा लें आप, और उसमें अपने आंसर जो है हमसे पहले दें। और ये चेक कर रहे हैं कि आपके 40 में से कितने आंसर ठीक जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। जो गलत जा रहे हैं उनको सही कर लें। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है एशिया। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उत्तरीय गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध पूछा था, अभी तो देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 3, भारत देशांतरीय दृष्टि से बताना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पूर्वीय गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपने, और कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 7वां। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 33,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 34,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है 35,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? आपने बताना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? 3,214 किलोमीटर, 1,214 किलोमीटर, 2,214 किलोमीटर, 4,214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो 3,214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पूर्व से पश्चिम, अभी यहाँ ऊपर
जो था वो उत्तर से दक्षिण था। यहाँ पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए है 1933, ऑप्शन नंबर बी है 2933, ऑप्शन नंबर सी है 3933, ऑप्शन नंबर डी है 4933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई बतानी है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए है 18,200, ऑप्शन नंबर बी है 17,200, ऑप्शन नंबर सी है 16,200, ऑप्शन नंबर डी है 15,200। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 15,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? आपने भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई बतानी है कि वो कितने किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए है 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 7,616.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7,716.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7,816.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलो, भूमध्य से बताना है आपने, भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए है 676 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 776 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 976 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तरम बिंदु का क्या नाम है? उत्तरम बिंदु का नाम बताना है आपने। इस तरह से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का भी बताना है आपने कि इन बिंदुओं का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंदिरा कॉल, कैप कॉपोरिन, इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? आपसे उत्तरी पूछा गया था जिसका नाम था इंदिरा कॉल, और अभी पूछा गया है भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? गौर माता, सर क्रीक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोनों, गौर माता और सर क्रीक। अगर एक ही ऑप्शन आता है तो आप गौर माता पे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? कौन सी रेखा? ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट, नैनी मिर्जापुर से, लखनऊ से, कानपुर से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज के निकट, नैनी मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6 या 8? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5,
6 या 8? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 राज्यों से होकर भारत की मानक रेखा जो है वो गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या 7 घंटे 30 मिनट? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 घंटे 30 मिनट, जो भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ या दादरा और नगर? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 25 राज्य, 26 राज्य, 27 राज्य या 28 राज्य? क्वेश्चन नंबर 20, तो भारत के वर्तमान में जो है वो 28 राज्य हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के पास कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 21 ही आ गया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस क्वेश्चन का आपने कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या 10 राज्य? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 9 राज्यों। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो वो लगती है 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा तट से लगती है? 3 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 5 केंद्र शासित प्रदेश या 6 केंद्र शासित प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, आपने बताना है कि वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? मलाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या इनमें से कोई नहीं? भारत का पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 16%, 11%, 28% या 56%? क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 11%। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या चीन? तो इसका तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या मंचूरिया का मैदान? क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो है वो थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लाचेन, चंबा, लद्दाख, पूर्वी कामेंग। क्वेश्चन नंबर 28 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 29, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? यानी जहां आज हिमालय पर्वत है वहां आपने बताना है कौन सा सागर था। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, टेरिस महासागर, टेथिस महासागर, टेरिस सागर या अंटार्कटिका महासागर। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है टेरिस सागर। क्वेश्चन नंबर 30, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। आदम का पुल क्वेश्चन नंबर 30, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 31, तो मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 32, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 30, 36, 40 या 46। क्वेश्चन नंबर 32 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 36। क्वेश्चन नंबर 33, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, दुरंत रेखा या जीरो रेखा। क्वेश्चन नंबर 33 और इसका जो राइट आंसर है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को, यानी वो भारत के ही राज्य हैं लेकिन सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। क्वेश्चन नंबर 34 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? फारसी, अरबी, उर्दू या ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7, 8, 9, 10। रिपीटेड क्वेश्चन आया है और इसका जवाब जो है आपने कमेंट में देना है कि भारत में कितने राज्य जो है वो समुद्र तट रेखा में है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा। आपने बताना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है भारत की? क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से के साथ है? सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश के साथ है बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब यहाँ पे स्थलीय सीमा बोला गया है तो पाकिस्तान, नेपाल वही है स्थलीय सीमा। नेपाल, म्यांमार, भूटान। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर डी है भूटान इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 40, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर। तो आज हमने ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के 40 जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। इसी तरीके से हम आने वाले टाइम में ज्योग्राफी के ही कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन जो हैं, जो अपने आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।